अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सामने आ गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि 24 घंटे में मुकदमा अगर दर्ज ना किया गया तो फिर नोटिस लिया जाएगा। वैसे भी तकरीबन 100 घंटे हो चुके हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, जावेद इकबाल साहब, सलीम बुखारी साहब और पी जमीर साहब। तो सबसे पहले बुखारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप से ये जानना चाहूंगी कि FIR क्योंकि दर्ज नहीं हुई तो अब तक कितना नुकसान जो है वो हो चुका है? बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़े। आप गुजारिश ये है कि ये हमारे जो निज़ाम है हमारे यहाँ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सीरियस एक्सपर्शन है कि एक वाक़या होता है, एक नेशनल स्टेचर का जो लीडर है उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं होती। और ख़ास तौर से जिन हालात में वो हमला होता है कि मुलज़िम जो है उसको मौके पर ख़ुद PTI के लोगों ने पकड़ा और उसके पास वेपन था और उसको वेपन चलाते हुए वहाँ मौजूद सब लोगों ने देखा। इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही है तो मुझे इसके ऊपर हैरत है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर अपने मर्ज़ी के लोगों पर FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो FIR कैन ऑलवेज बी अमेंडेड। वो अमेंड भी हो सकती है, वो क्वैश भी हो जाती है अदालत में जाके। अगर किसी ने गलत FIR दर्ज करा दी है तो वो क्वैश हो जाती है। लेकिन चूँकि मौके से मुलज़म पकड़ा गया था, क्योंकि उसका इकबाली बयान मौजूद है कि मैंने अटैक किया है, मेरे साथ कोई नहीं है, जो कुछ भी वो कह रहा है उसको तो खैर छोड़ें, लेकिन एक आदमी मौके से पकड़ा गया है और जो मुद्दई मुकदमा है उनके ही साथियों ने, उनके ही वर्कर्स ने उसको पकड़ा है, पुलिस को हैंड ओवर किया है, तो मुकदमा दर्ज ना होने की कोई वजह मेरी समझ में आती ही नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर है कि जब वो पुलिस को हैंड ओवर किया गया उसी वक्त बग़ैर ताख़ीर के जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, पुलिस रूल में FIR का इंदराज जो है उसमें ताख़ीर जो है इसको कहते हैं बर्किंग। ये इस्तिलाह है बर्किंग, मीन कानून के नफाज में ताख़ीर, इंटेंशनल ताख़ीर। तो ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने है, इमरान खान साहब यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और एक सीनियर फ़ौजी एहलकार पर FIR कराना चाहते हैं। उस पर चीफ मिनिस्टर और उनके दरमियान यकजहती नहीं है, यानी एक पेज पर वो नहीं है। हमें इतलात ये मिल रही हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने FIR का इंदराज रोका हुआ है। हालांकि उनके बेटे ने उसकी वजाहत कर दी है कि नहीं जनाब, हमने ये कह के तो नहीं रोका, लेकिन पुलिस को अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज कर देना चाहिए था। अब बार बार मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब की भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी, कुछ ना कुछ इसमें से यकीनी तौर पर निकलेगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया है, लिहाजा अब कोई भी गुंजाइश इखलाकी भी और कानूनी भी नहीं रहती कि FIR दर्ज ना हो। IG पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए कहा कि इंशाल्लाह हम FIR दर्ज करेंगे, लेकिन उसको भी अब 4-5 घंटे हो गए। यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद होपफुली ये कर दी जाएगी। पी जमीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। क्या वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान अभी भी एक पेज पर हैं? देखें, पेज पे तो है, अगर नहीं होते तो फिर वो आज कहीं और होते, तो वो तो है। लेकिन ये अच्छी बात है, इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए, एग्री टू डिसएग्री, हर जगह इसी का नाम जमहूरियत होती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली FIR सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवीन कर रही है बड़ा सिंपल है। आप एक ऐसे जनरल का नाम ले रहे हैं जो कि नहायत ही सेंसिटिव पोजीशन पे है, हमारी जो इंटेलिजेंस के बहुत बहुत सेंसिटिव है। तो अगर वहाँ FIR कट जाएँ तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। इसका हल भी है। अगर मैं समझता हूँ इमरान को कोई रिजर्वेशंस है तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहें या DG को कहें कि भाई कोर्ट मार्शल की सलाह कर सकते हैं। आप करें कि प्लीज़ आप इसको इंटरनली इन्वेस्टिगेट करें एंड वी लीव इट टू यू। आर्मी के जितने भी मैटर्स होते हैं आप उनको सिविलियन कोर्ट्स में नहीं लेके आते हैं, फील्ड कोर्ट मार्शल में जाते हैं, खासतौर से सर्विंग लोग जो सर्विंग होते हैं, एब्सोल्युटली, और उसको आप उस डोमेन में रखते हैं। अगर उनके हम सारे इधर ले आए तो वो फिर आपके अपने उस डोमेन में ले आएंगे। सो आई थिंक वी शुड ऑल रिमेन इन अ डोमेन एंड लेट द आर्मी चीफ और द DG, उनके जो DG हैं वो आए और इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन उनको यहाँ इम्प्लिकेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन द सेंस के आप फ़ौज को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे या फ़ौज का एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ सेंसिटिविटी है इसके अंदर, जिसको हमें कोई भी हो। मैं तो देखो जी, मैं बोलूँ, इमरान मेरा बचपन का दोस्त है, नवाज शरीफ मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन जहाँ नवाज शरीफ वॉज आउट ऑफ लाइन, आई स्पोक। A very prominent journalist, went out of line against the army, I spoke. And anybody who does, I will speak.
बिकॉज माई आर्मी कम्स फर्स्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उन्हीं को गंदा करना शुरू कर दें तो आई थिंक ये बड़ी गलत चीज़ है। और साथ साथ ये भी बताऊं, कल मेरे पास एक रिटायर्ड आईजी आए तो मैंने उनसे यही चीज़ जो आपने सवाल किया डिस्कस किया। मैंने कहा जी यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? कहते हैं कई दफ़ा SHOs बुखारी साहब नहीं करते क्योंकि उनको काम करना पड़ जाता है। कोई 2.5 करोड़ का अगर कोई केस आ जाए ना, उसको पता करना पड़ता है कि 2.5 करोड़ आया कहाँ से, कहता है उसकी सारी ज़िंदगी वहाँ ख़राब हो जाती है। तो केस ही नहीं वो करते रजिस्टर। बट जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, आई थिंक वी हैव टू फॉलो द लॉ। सही। मिस सना, आप क्या समझती हैं? इमरान खान साहब तो शौकत खानम चले गए और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बयान भी दिया और रिपोर्ट भी सामने आई। वाई ओनली शौकत खानम? किसी और जगह पर भी मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाता ताकि उसमें बायसनेस कहीं नजर ना आती। देखिए, वो दिलों के वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आज़म नहीं है, वो अभी भी दिलों के वज़ीर आज़म है और दिलों के वज़ीर आज़म का जो चाहेगा वो करेंगे। उनका अपना अस्पताल है, अपना आइन है, अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज़ को वो अपनी मर्ज़ी से देखना चाहते हैं। अब देखें ना, अब उनकी मर्ज़ी की FIR दर्ज होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है और इमरान खान साहब को तो ख़ास तौर पर उनको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज एक इदारा है, अदलिया एक इदारा है और पुलिस जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी एक इदारे हैं। यहाँ पर लोग भर्ती नहीं होते किसी की सिफारिश पर या किसी और के, वो एक प्रोसेस से आगे आते हैं। एक IG शुरू से IG नहीं बन जाता, उसने कोई काम किया होता है नीचे, उनकी कोई ट्रेनिंग होती है, उनके कोई लेवल्स होते हैं जैसे वो ऊपर आते हैं। हमारी फौज में भी यही है, एक मेजर, फिर मेजर जनरल, फिर जनरल, जो भी मतलब वॉट एवर द कॉन्टेक्स्ट इज। आप बैठ के पहले आपने जस्टिस ज़ेबा को इस तरह से एक बीच जलसे में उनको आपने थ्रेटन किया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा, आप पेश हुए, आपको फाइनली करता मरता क्या ना करता माफ़ी मांग ली, जो भी माफ़ी थी व्हाटएवर। उसके बाद अब आप आ गए हैं एक DGC के हवाले से आपके इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगेन, एक जिसका काम अदल देना है उसको आप एक जोश और वलवले वाले जलसे में जाके उसको इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देते हैं कि चले जी हम आपको छोड़ने नहीं लगे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं हम आपको नहीं छोड़ने लगे, इन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। बगैर सबूत के आप किसी भी इदारे के मतलब अब आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट तो कंटेम्प्ट ले सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में इशू कर सकता है, फौज क्या करे? फौज तो ये कर सकती है कि ISPR एक बयान दे दे, जो कि उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा हमारा अपना इंसाफ का अंदरूनी निजाम है, आप हमें बता दें, इफ यू हैव एनी एविडेंस ब्रिंग इट टू लाइट। बट उनका नाम FIR में दर्ज किया जाए, ये हो नहीं सकता। आप बैठ के IG को गाली दे दें, आप पंजाब के IG शाह महमूद कुरैशी साहब उनके ऊपर कोई गालम गलोच कर दें, मतलब इस मुल्क में किसी इदारे के लिए इनको कोई रिस्पेक्ट रह गई है कि नहीं? और ये अदलिया अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं चीफ जस्टिस से इनको मोहब्बत है या क्या है, अभी तक उनका एहतराम बहरहाल बरकरार है। अल्लाह करे मोहब्बत भी बरकरार है और ये एहतराम भी बरकरार है, क्योंकि कोई एक तो है जिसका इमरान खान साहब एहतराम कर रहे हैं, और वो भी शायद पता नहीं उनका अगर कोई मंजूर नजर फैसला नहीं आया तो ऐन मुमकिन है कि वो करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को क्या कह रहे हैं, ये किसी भी इदारे की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जमहूरी आदमी और जमहूरी सोच के मालिक नहीं है। अब आई होप दैट ही इज फीलिंग वेल इनफ एंड आई hope that he's out of sedatives and he can think clearly कि आप जो शुरू में आपने इल्जाम लगाया था, जब आपको गोलियां लगी हुई थी, अभी आपका ऑपरेशन हुआ नहीं था और आपने बुला लिया अंदर असलम इकबाल को और उनको कहा कि जाके बाहर आप ये बताएं ये तीन लोग हैं मेरे कत्ल के जिम्मेदार। मतलब 4 गोलियां या 3 गोलियां या 2 गोलियों के बाद मेरी ऑपरेशन अभी हुआ नहीं है, 3 घंटे के सफर के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे पहले बताना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। सो आई मीन इट जस्ट डजंट एड अप एंड इमरान खान साहब शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और हमें ये अब बात करनी पड़ेगी, देखिए खून के धब्बे ऐसे तो नहीं धुलेंगे, हमारी जाहिर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा है, हर चीज पहले उन्हीं की तरफ जाती है। अब जाहिर है अगर वो आज न्यूट्रल हो गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो दे विल हैव टू ट्राई हार्डर, बट ये भी नहीं हो सकता कि हर चीज का इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया जाए बगैर एविडेंस के। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो कह रहे थे कि मुझे शक था जिन पर, उन्हीं का नाम मैंने लिया है। जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ, ये किस तरह का निज़ाम इंसाफ है जहाँ हुकूमत इमरान खान की ही है, पंजाब में इस्लाहात भी लाते रहे इंसाफ के लिए, ये कैसा इंसाफ है कि FIR तक दर्ज ना हो सकी? यही हमारी बदकिस्मती है। और जिस इस्लाहात की आपने बात की, काश हमारी पार्लियामेंट इस्लाहात करने के काबिल होती या करती, स्वाय अपने मामला सुधारने, तो आज हमें इस FIR के सिलसिले में ये दिन ना देखना पड़ता। काश इमरान खान के अलावा सबकी जमहूरी सोच होती तो आज जिस जगह पे आज खड़े हैं उस जगह पे हम खड़े ना होते। आर्टिकल 154 क्या कहता है?
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मुद्दई है जिसके साथ ज्यादती हुई है उसने जो एप्लीकेशन देनी है मनोवन आपने एफआईआर में दर्ज करनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। ये नहीं है कि मुल्जम आपने पकड़ लिया और मुल्जम कहे कि मैं इकबाल जुर्म कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली एफआईआर हो जाए। इस तरह तो पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी 4 मर्डर करे, अपने 6 मुलाजमों को कहे कि इकबाल जुर्म कर लो और उसके बाद उनके नाम पे एफआईआर कटे और फारिग हो जाए। ये तो आपके सिस्टम के ऊपर तमाचा है। काश हमें ये निज़ाम को दुरुस्त किया होता जो 100 साल से हम इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं। यही बदकिस्मती है कि सियासी सोच की, फजलुर रहमान साहब की सियासी सोच है ना। क्या बात कर रहे हैं, शाहरुख खान कहने को तो मौलाना है, सलमान खान, और एक्टिंग की कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें आप कि कितने बड़े फॉलोअर हैं बॉलीवुड मूवीज के मौलवी हो के एक्टिंग पे कमेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यार जो आपका काम है आप वो काम करें, बॉलीवुड फिल्मों से निकल आए, आप रियलिटी बात करें। अगर यही कुछ होता, यही हमारे सियासी रवैये सबके, कि जब आपने देखा कलसूम नवाज के ऊपर कितनी पॉलिटिक्स हुई, सर आप वो बेचारी फौत हो गई। खान साहब की बात खान साहब के साथ आपने वही केस किया, को आपने उन्होंने खान साहब के साथ क्या खराब किया? कि जी उसकी लेफ्ट आंख पे प्लास्टर है जी, राइट पे है, 1 गोली लगी है, 4 गोलियां लगी हैं, 5 लगी हैं, 6 लगी हैं। और भाई आप सर, मैं आती हूं एक आपकी वाकया हुआ, हम चाहते थे बुनियादी तौर पे हमारी सियासी जमातें कि खान साहब को कुछ ना कुछ हो जाता, जिस तरह बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, लियाकत अली खान साहब के साथ हुआ, उस तरह का होता तो शायद फिर हमें ये सियासत से निकल के हम कोई रास्ता अख्तियार करते। सर आपका पॉइंट किसी तरीके से। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए, सोच समझ के एप्लीकेशन देनी चाहिए। एक सेकंड ना, एक सेकंड आप हो जाते ना तो आप अगले मिनट में कर लीजिएगा। इमरान खान को भी कुछ सोचना चाहिए, अक्ल और दानिश के साथ करना चाहिए कि आप एक ऐसे ऑफिसर का नाम डाल रहे हो, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपने क्यों नाम डाला? सर दुनिया भर में होने वाली जो सियासी हलाकतें हैं उनमें यह देखा गया है कि उमूमी तौर पर जो सुराग होते हैं वो बाकी नहीं रहते, लेकिन हमारे पास तो आ चुका है वो शख्स जिसने फायर किया। उम्मीद ये करते हैं कि एफआईआर जल्द से जल्द नामजद की जाए ताकि इस केस का फॉलोअप हो और हमारे सामने हकाइक आए। इसी के साथ ब्रेक पर चलते हैं और फिर बात करेंगे आजम सवाती केस की। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी ऑडियो लीक आती है, कभी वीडियो लीक आती है, और अभी हाल ही में आजम सवाती का जो केस है वो हमारे सामने आया। लेकिन यह मामला यह है कि आजम सवाती पहुंच गए अदालत के दरवाजे पर और वहां पर इंसाफ मांग लिया है। कहते हैं कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मार दिया जाएगा, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। मैं सबसे पहले पीजे सर आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि आजम सवाती ने दुरुस्त इंतखाब किया अदालत का दरवाज़ा खटखटा कर? देखिए पाकिस्तान जो है ना इस वक्त नलका लीक है, तालाब लीक है, ब्रिज लीक है, पानी लीक है, हर चीज़ लीक ही है। ये लीक हो गया, पाकिस्तान ही लीक हो गया। अच्छा। कभी ऑडियो लीक, वीडियो लीक, क्या मजाक हमने बनाया हुआ है और इस पर हम बहस कर रहे हैं। ये हंसने की बात है, ना जिसका सिर है ना पैर है उस पर हम बात कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो ऑडियो निकल आती है, वीडियो निकल आती है, वो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है, वीडियो एक्सपर्ट बन जाता है। और यार तुम उसको पकड़ो जिसने ये भेजी है, क्यों बुखारी साहब, उसको पकड़ो, उसको शूट करो। मैं तो पब्लिकली कहता हूँ उसको शूट करो। ये दोनों में लड़ पड़े आपस में, इमरान भी लड़ पड़ा, वो भी लड़। और खुदा के लिए हम एक ऑगस्ट हाउस की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ना शहबाज की बात कर रहे हैं, ना इमरान की बात कर रहे हैं। हम उस घर की बात कर रहे हैं, हमने उसको बचाना है। यहाँ तो कई वज़ीर आज़म आएंगे। सो द क्वेश्चन इज, अगर सवाती साहब अब ये देखें ना, FIA कहती है वो झूठी है, फेक है, फिर उसके बाद एक दो और कॉन्ट्रडिक्शंस थी, वो जुडिशल लॉजेस में नहीं ठहरे, वो कहीं और ठहरे। ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक पूरी इसकी तहकीकात नहीं होती है, इट इज़ प्री मैच्योर टू फॉर एटलीस्ट फॉर मी टू कम अप टू सम कंक्लूजन कि जी उसने ये कहा। अब एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर तो ये सही होती है, ये निकली है, आई थिंक जिन्होंने निकाली है उनको पकड़ के बंद करके चाबी उधर फेंक दें, उधर समुंदर के अंदर। द क्वेश्चन इज, सवाती इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन, वो एक रिनाउंड पॉलिटिशियन है, कोई भी हो, इज अ सिटिंग सेनेटर ऑफ द हाउस, और किसी पार्टी का भी हो। ये नहीं है कि PTI, मैं कहता हूँ नून का हो, काफ का हो, इसका पीपल्स पार्टी, जो मर्जी हो, इनको हमने रिस्पेक्ट देनी है।
अगर हम इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इस तरह जलील करेंगे, गंदा करेंगे, मैन हैंडल करेंगे और फिर इस तरह की चीज़ें निकालेंगे, आई थिंक दिस इज़ बिलो द बेल्ट, दिस इज़ नॉट व्हाट वी नीड। एंड लेट मी टेल यू मुनीज़े, वी आर गोइंग डाउन हिल। हम मॉरली, अब ये वाहिद मुल्क है कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे, आप सुबह उठते नहीं है तो किसी ने केस डाला हुआ है एक दूसरे के ऊपर, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई सेशन कोर्ट में, कोई फलाने कोर्ट में। हम, ये हमारा मोडिस ऑपरेंडी हो गया यार। हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? व्हाट आर वी डूइंग? इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं। इखलाकी तौर पे हम बिल्कुल गिर रहे हैं। मैं सना आपकी तरफ आती हूँ, क्या आज़म सवाती को FIA को रुजू नहीं करना चाहिए था सबसे पहले, या इन तमाम सियासतदानों ने रुख कर लिया है अदलिया का और सबसे पहले अदालत पहुंच जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, और अगर बात आए पार्लियामेंट में आकर बैठ कर बात करने की तो वहां तक तो पहुंचते नहीं? देखिए, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि ऑडियोज़ और वीडियोस कैसे बनाई जाती थी और किस किस की बनाई गई हैं। जरदारी साहब की बनी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बनी, कब ब्लैकमेल हुए, कब क्या हुआ, ये एक हमारी रिवायत रही है और ये अरसा दराज से चली आ रही है। ये ऑडियोज़ कौन टेप करता है, वीडियोज़ कौन टेप करता है, किस वक्त इस्तेमाल करनी है, जाहिर है कोई भी ऑडियो और वीडियो लीक करती है, हमारा जो दिमाग है वो एक ही इदारे की तरफ देखता है, क्योंकि एक रिएक्शन फौरी तौर पर यही आता है कि वहीं से हुआ होगा। कोई सहाफ़ी मिसिंग होता है, सबसे पहले हमें यही लगता है अच्छा उस इदारे ने उठाया होगा। तो ये एक हिस्ट्री है जिसके लिए आपको, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, खून के धब्बे कितनी बरसातों के बाद धुलेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अचानक से हम सब बदल जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आज़म स्वाति की बात है, आज़म स्वाति साहब को मैं बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने मुझे भी रुला दिया। बट पॉइंट ये है कि ही वॉज इन लाहौर, बेटी उनकी इस्लामाबाद में थी, उनको वो बेटी ने कॉल किया, वीडियो शेयर नहीं की, वीडियो उन्होंने नहीं देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रही हूँ कि जब वो घर गए और उन्होंने बाकी वीडियो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद आके, तो उनको रिग्रेट हुआ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हेस्ट में कर दी है। तो जाहिर है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले अब सिर्फ वो इदारा नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी बन चुकी हैं, मेरे हवाले से भी वीडियोस बन चुकी हैं, और मुझे पता है कि वो फौज ने नहीं बनाई, मुझे पता है कि वो हमारे IB ने नहीं बनाई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने बनाई हैं। वो तस्वीरें चेंज करना, वीडियोज़ में ऐड कर देना, किसी की मीम निकाल लेना, वो उनका खासा हो गया है। तो देखिए, ये आज़म स्वाति साहब के साथ अगर तो ये किसी ने भी किया, इट्स कंडेमेबल, मगर स्वाति साहब को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अब वीडियो, मतलब मैंने भी देखी है, अब जो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, अब पता नहीं ये वही वीडियो है जो आज़म स्वाति साहब के पास आई है या उनकी बेटी के पास आई है, बट वो देखने में इतनी फेक है कि यू डोंट नीड फोरेंसिक्स टू टेल यू कि वो फेक है। लेकिन अगेन इस मुल्क की रिवायत जो पड़ गई है कि ऑडियो वीडियो से लोग ब्लैकमेल होते हैं और इसी के मुताबिक पार्लियामेंट में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इसको रुकना पड़ेगा ना। और अब अगर कोई कह रहा है कि अब 20 साल का प्लान ये है कि हम नहीं इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर आइए प्लीज पार्लियामेंटेरियंस और लेजिस्लेशंस कीजिए, ना सिर्फ नैब तरामीम की, ना सिर्फ इलेक्शन इस्लाहत की, अपनी जमहूरियत इक़दार को बेहतर करने के लिए कोई लेजिस्लेशन कीजिए, कोई IB के ऊपर चेक रखने के लिए लेजिस्लेशन कीजिए, कोई इदारा तो इनके अबाव भी होना चाहिए ना, कोई इनका चेक एंड बैलेंस भी तो देखना चाहिए, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, किसी एक इदारे को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एंड एवरीबडी इज आंसरेबल। यहां पे कोई सेक्रेट काउज नहीं होती, एक मुल्क में सब आंसरेबल हैं, और अगर नहीं आंसरेबल होंगे तो जिसने नहीं किया उसके ऊपर इल्जाम जाता रहेगा, वो एक बैड कॉप बनता रहेगा, और यहाँ पे कोई भी गुड कॉप जो है वो सिर्फ यही करता है कि चरणों में बैठ जाता है, उनके पहले हुकूमत से निकलता है, उनको बुरा भला कहता है, वापस आता है तो उनके पैरों में बैठ जाता है। कोई रिवायत तो ठीक कर लें, कोई आप मेहरबानी करके मिजाज तो दुरुस्त कर लें, रवायत की आप बात कर रही हैं। वक्त कम है, मैं बुखारी साहब की तरफ आना चाहूंगी। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो रवायत चल पड़ी है, क्या ये रवायत कभी खत्म होगी और इसको लगाम कौन डालेगा सिलसिले को? जी, मैं इस हवाले से सना ने थोड़ा सा इशारतन बात की है, मैं ज़रा थोड़ा सा खुल के कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पाइनेज के हवाले से जो वीडियोस बनती और लीक तो खैर कभी नहीं होती, वो जो बनती थी वो अपनी जगह एक ठीक है, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, कोई पाकिस्तान में ख़ास तौर से ये नहीं होता है, स्पाइनेज का मतलब ही ये है। लेकिन ये जो रीत बनी है ना लोगों की इंडिविजुअल की वीडियोस बना के, इसका मुजद जो है वो PTI का सोशल मीडिया विंग है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी अदालत में स्टैंड करने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा ये मुकाफात अमल है। ये सोशल मीडिया विंग जो है, जिसको बड़े प्राउड के साथ PTI ओन करती है, ये बिद्दत, ये जिल्लत, ये बेगैरती पाकिस्तान में शुरू करने के मुजद वही हैं। मुझे कोई इसके बारे में इल्हाम नहीं है। दूसरी बात यह है
कि हमने ये देखा, मैं फिर बहुत खौफनाक बयान देना नहीं चाहता हूँ, कि जब अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना हो तो क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो जाते लोग। ये भी पाकिस्तान में ही रवायत है। मैं इसकी भी मिसालें देने बैठूँ तो बीसियों हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये कभी माजी में नहीं हुआ। ये 2014 के धरने के बाद से शुरू होने वाली बिद्दतें अब इस मुआशरे का जुज़्व यानी फ़िक बनती जा रही हैं, जो हमारे लिए शर्मनाक बात है। ये अगर आप आज किसी के लिए करेंगे, कल आपके गले ये अजाब ज़रूर पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो पीजे ने कहा, ये लोग पकड़े जाने चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी शॉट डेड पब्लिकली। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको ज़ियाउल हक के दौर में याद होगा, बच्चों के अगवा बहुत शुरू हो गए थे। एक दिन में 100 बच्चा उठने लग गया था। तो जब उन्होंने सज़ा मुकर्रर कर दी कि इसको पब्लिक हैंगिंग की जाएगी, और पप्पू केस में आपको कोट कर रहा हूँ, पीजे को याद है, मैंने प्रोग्राम भी उस पर किया था। उसके बाद साल तक बच्चों का अगवा नहीं हुआ था। जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगे उन लोगों को जो इस किस्म के ज़िल्लत आमेज़ बेगैरती के मुर्तकब हैं, उस वक्त तक ये चीज़ कभी काबू में नहीं आएगी। जावेद साहब, कितना वक्त लग जाएगा फिर इस मिसाल को कायम करने के लिए? आप क्या समझते हैं, सियासत में इस गंदे फेल को कभी फुल स्टॉप लगेगा? अल्लाह के फजल से ये जो हमाम है ना, इसमें सारे नंगे हैं। मुझे कोई एक पाक दामन बता दें। बुखारी साहब ने तो बता दिया, नहीं है ना, नहीं है। मोजद का तो मुझे पता नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तो ऑन रिकॉर्ड है गुफ्तगू कि मेरे पास 2 वीडियोस हैं, जब नवाज शरीफ कहेंगे तो मैं रिलीज़ कर दूंगी। और अल्लाह के वजल से जो एक्स चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हैं, उनकी भी आई थी ऑडियो, स्टाम्प भी आया था। फिर एक जज साहबान हैं, उनकी भी वीडियो आई थी। और इसी तरह PTI वाले भी इसी हिमाम में अच्छी तरह नहाए हुए हैं, और इसी तरह बाकी इदारे। क्वेश्चन ये है कि इसको फुल स्टॉप लगना चाहिए। जो एक हमने इस्लामी मुआशरे का लिबादा उड़ा हुआ अपने ऊपर, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुनाफकत एज ए मुसलमान हमारे अंदर नहीं हो सकती कि हम लोगों के घरों की, लोगों की बेटियों की, लोगों की बीवियों की वीडियोस बना रहे हैं। इवन किसको हक पहुंचता है? कानून तो मौजूद है, कानून की हुक्मरानी कौन करवाएगा? अगर कानून की हुक्मरानी करवाने वाले पार्लियामेंट के जो कस्टोडियन है या रियासत के कस्टोडियन है, वो खुद इस घिनौने जुर्म में शामिल हैं, तो फिर किसको आप जाके कहेंगे? किसके गिरेबान पे अपना लहू हाथ रखेंगे आप? ये है बदकिस्मती, और इस बदकिस्मती को कहीं अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। खुदा का वास्ता है, हम एक मुस्लिम माशरा है। अगर हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार समझते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें इस चीज को अब रोकना चाहिए। अगर आज आजम स्वाति है तो बेशक वो झूठी या सच्ची है, वो पाकिस्तान के कानून के दायरे में तो आती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। जिस FIA की आप बात कर रहे हैं कि जाना चाहिए था, वो FIA वही है ना, जैसे इक्तदार में आया तो उन्हीं के पीछे चलना शुरू हो जाती है और केसेस भी माफ कर देती है। आप उनसे इंसाफ लेना चाहिए। आपके अदारों के तो इस हद तक आप गिर चुके हैं। हमें मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपनी इज्तिमाई सोच को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने अपने कानून को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें सजाएं देनी पड़ेंगी। अगर हमने सजाएं ना दी तो मैं समझता हूँ ये माशरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और तबाह बर्बाद हो चुका है। ये एक चीज तो मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, हमारी जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस जावेद, आप देखें ना, इनकी एक वीडियो निकल आई, ठीक है। इनके पास एक ऐसी वीडियो है, आज मैं इतनी ऑथेंटिसिटी से जिस तरह ये है ना, इनके पास एक ऐसी वीडियो है, अगर ये निकाल देते तो एक बहुत बड़ा आदमी पाकिस्तान में बिल्कुल वो क्या को नंगा हो जाता। बट पीजे उस वीडियो का क्या हुआ? उस आदमी ने नहीं निकाला। क्या ही इज करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इस सिलसिले को रुकना होगा, जो भी इसमें मुलव्वस है उसको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए, और वैसे भी इनफरादी तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिख दिया है, और इस ख़त में इमरान खान ने ये कहा है कि ज़िम्मेदारों का मुहासबा किया जाए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हाउ प्रैक्टिकल इट वुड बी फॉर आरिफ अलवी कि वो इस ख़त को सीरियसली लें और इस पर काम करें? देखिए, मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि इमरान खान साहब 4 साल तक वज़ीर आज़म रहे हैं।
4 साल तक उन्होंने कितने लोगों को ख़त लिखते देखा है सदर मुमलिकत को कि जनाब आइए हमारी मदद के लिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट हाउ द सिस्टम वर्क्स। अगर उन्हें अप्रीहेंशंस हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है, वो ख़त लिख सकते हैं इस मुल्क के चीफ जस्टिस को, वो ख़त लिख सकते हैं इस मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव को, वो ख़त लिख सकते हैं इस मुल्क के जो अदारे हैं, FIA हैं या इससे रिलेटेड दूसरे अदारे हैं। ये जो एक अजीबो-गरीब किस्म का निज़ाम इंसाफ हम ईजाद करने जा रहे हैं ना, कि अगर यानी सवाती साहब की कोई वीडियो आ गई है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ वो बहुत जलील लोग हैं जिन्होंने हरकत की है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जाके बैठ जाए, वहाँ से आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये क्या तरीका है भाई? ये कहाँ होता है दुनिया में? इसका बिल्कुल एक बाकायदा लेजिस्लेटिव तरीका कार है, उसके मुताबिक चलें। आपको हरासमेंट किससे है जनाब? आपके ऊपर हमला हुआ, हर शख्स, हर पाकिस्तानी ने बशमूल मेरे इसकी मजम्मत की और कहा कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन अलवी साहब क्या करेंगे? वो आपके पार्टी वर्कर हैं, उनको आप ऐसे ही सदर कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक ना करें। वो वही आदमी है ना जिन्होंने आपको कहा था कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं इक़्तिदार से निकलने के बाद। जी बिल्कुल। उनको आप खत लिख रहे हैं कि मेरी मदद करें। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी निज़ाम इंसाफ है या जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलना चाहिए। हर मामले में लाडलापन नहीं चल सकता। हर चीज़ आप चाहते हैं कि रवायत के ख़िलाफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो। आप चूँकि आप हैं लिहाजा आपके साथ ट्रीटमेंट भी एक्सक्लूसिव होना चाहिए, या तो फिर सारी लेजिस्लेशन दोबारा करें जिसके अंदर हो दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। पीजे लंदन में यही है ना? तो भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो अभी ये कानून नहीं है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। आप किंग हैं वो ओके, अब एक्सेप्ट क्योंकि आप पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कानून की धज्जियाँ मत बिखेरिएगा खान साहब, क्योंकि जो रवायत आप छोड़ के जाएंगे वो आने वालों के लिए बहुत मुश्किल होगी। चाहे आपकी ही हुकूमत आए, खुद आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। कल को यही सब कुछ दूसरे भी करेंगे जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मिस सना, मैं कोट करना चाहूंगी एज इट इज। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर। जी मिस सना, आप कुछ कह रही हैं? मैंने कहा बुखारी साहब ने कहा ना क्या छोड़ के जाएंगे, मैंने कहा वो छोड़ के जाने वाले हैं नहीं ना, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह से है कि अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कि आप ISPR के हदूदकार के तयन के अमल का आगाज करें। खान साहब ने यह मुतालबा भी किया है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। मुझसे पूछिए। जी मिस सना। हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को वो तमाम जो उन्होंने गलतियां नहीं की या कर ली या उनको याद नहीं रहा कि अब जब एक पेज नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए था, ये तो खान साहब को जब हुकूमत में थे तब सोचना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी क्लियर है हमारे डायरेक्शंस के ISPR किसको रिपोर्ट करता है और क्या तरीक़ाकार होता है, और हमें इससे एतराज़ हो सकता है लेकिन तब्दील करने वाले सदर आरिफ अलवी नहीं है, पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट को वो सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट को करना होता है। जब आपने चीफ्स को एक्सटेंशन देनी थी तो भी आपने लेजिस्लेशन नहीं की थी ना, आपने आरिफ अलवी को ख़त तो नहीं लिखा था, तो वो लेजिस्लेशन भी फ़रूक नसीम साहब ने की थी, एक वज़ीर कानून थे आपके। अब आपने जब उनको अब जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, अब आपने जब उनको कहा कि आप लामहदूद मुद्दत के लिए आप आ जाइए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर ये वाली बात का भी जवाब दे दीजिए कि इसमें कितनी आईनी बात है, इसको हम किधर से रख सकते हैं। यानी कि हर कोई के हर इदारे के लिए, हर शख्स के लिए कोई ना कोई हुदूद का तयन हो, लेकिन इमरान खान साहब की कोई हद नहीं है, वो हर हद से बिल्कुल बरी और जमा है। वो कभी भी लाइन क्रॉस कर लें, उनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जब मैं हुकूमत में था तो मुझे फिर ये करना चाहिए था, और या तो उनको इंतजार करना चाहिए जब उनके पास 2/3 मेजोरिटी होगी और वो पार्लियामेंट बैठे होंगे, अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर अब वो अपनी मन मर्जी की ISPR जनरल्स जिसकी भी उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो कर लें, लेकिन अभी माजरत के साथ खामोश हो जाए। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सदर मुमलिकत इमरान खान के ख़त पर कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं वो हैरान हूँ और बैफल्ड हूँ कि 13 पार्टियों को एक आदमी ने हॉस्टेज पकड़ के रख लिया, एक आदमी ने पूरे पाकिस्तान में, और 13 पार्टीज हर किस्म की स्टेटमेंट देती हैं। 13+1। अच्छा, अब बात यह है कि ये अच्छा है, उन्होंने कहा चले प्रेसिडेंट को लिख दिया है। आई विश ये पहले कह देते, आई विश ये नाम ना लेते, आई विश ये कह देते कि भाई प्रेसिडेंट साहब आप इसको अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, यू आर द सुप्रीम कमांडर, तो आप अपने आर्मी चीफ से कह दें कि प्लीज़ इसकी एक इन्वेस्टिगेशन कर दें, एंड ये हो जाती है।
अब बात यह है कि ही ऑल्सो एग्रीज के जो जुडिशल कमेटी प्राइम मिनिस्टर शहबाज बना रहे हैं, ही एग्रीज विद दैट, ही वेलकम्स इट, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि अब एक जो एक बड़ा एग्रेसिव एक टोन है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। अब बात आती है कि कल अल्लाह ना करे अगर वो असैसिनेट होते हैं तो 4 जो नाम हैं उनका क्या बनेगा, उन पे कितना एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आज जो गोली चली है उस पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं, FIR कटी नहीं, तो उसके बाद उनका क्या होगा ये पहले मुझे बताएं, ठीक है जी। फिर साथ ये भी जावेद कह रहे हैं कि जी नहीं, बुखारी साहब कि अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया, बिल्कुल किया है, अफसोस का इजहार किया है। तो फिर मौलाना साहब ये कौन सा वो कार्टून की बुक में से लाएं कि जी शाहरुख खान तो बॉलीवुड की किताब, अगर यू शो सीरियसनेस, ये मत दिखाओ कि वो क्या शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप इस तरह की बात करेंगे आपको एक रिएक्शन मिलेगा, ये प्रोवोकेशन एंड रिएक्शन। सो लेट्स कट आउट द कमर्शियल्स एंड लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसके बाद आप करें। उनकी तो रिपोर्ट एक आ गई है ना जी, वो पेलेट्स के हैं, उनकी शिन के अंदर पेलेट्स के हैं। अब ये भी एक, हम पिस्टल की ग्लॉक की 21 की बात कर रहे हैं। भाई साहब, अगर आप अपने अस्पताल से कराएंगे अपना मेडिकल चेकअप तो उसकी क्रेडिबिलिटी विल बी क्वेश्चनड। मैं आपको बता रहा हूँ ये बुखारी साहब फिर हम कहेंगे कि पूरा अस्पताल फेक है। नहीं, मुझे आप ये बताएं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अस्पताल फेक है, मैंने तो उसकी तारीफ की हुई कि वैसी इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं है। लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपको फिलफॉर करीब तरीन हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट करना चाहिए। ये कानून की रिक्वायरमेंट है। तो फिर ये क्यों नहीं गए? अब ये आप ढूंढिए, देखें ना, ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस उठते हैं। मैं आती हूँ जावेद जी साहब जी की तरफ। प्लीज। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, पीजे मीर सर भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? कहने को तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये 3 नाम हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज करवा दें, तो क्या फर्जी तौर पर भी आप कह दें कि मुजरिम आपके पास आ गया मगर उस पर FIR नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि इन 3 नामों पर करवा दें? यानी कल को आप हर शख्स को ये इख्तियार दे रहे हैं कि उसको अगर लगे कि मेरे ऊपर किसी कमिश्नर ने अटैक करा दिया है, DPO ने करवा दिया है, तो वो उनके गिरबान को पहुंच जाए। मसला पता क्या है कि हमारे मुआशरे की इस वक्त बदकिस्मती ये बन गई है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं ना, तो उस वक्त हमें आइन और कानून में कीड़े नज़र तो नहीं आते। हम चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें उस वक्त ना आइन नज़र आ रहा होता, ना कानून नज़र आ रहा होता। हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो जाते हैं कि जो हमारा दिल कर रहा है उसी तरह का आइन हो, जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह उसकी हुक्मरानी हो। ये हमारा कसूर था, और ये सबसे बड़ा हमारा डायलेमा बनता जा रहा है। जो बात आप कर रहे हैं, इमरान खान से अगर बंदा क्वेश्चन करे कि कल को आप प्राइम मिनिस्टर हुए, कोई ऐसा वाक़ अल्लाह करे ना हो, अगर कोई वाक़या हो गया और अगर आपसे कहा गया कि जनाब आप स्टेप डाउन हो के इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, तो आप होंगे? कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये है हमारे जो सिस्टम है उसके फ्लॉज, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम में मोरालिटी या इंटेग्रिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, मैं सना आपका भी और पीजे मीर सर आपका भी। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि माशरा कुफर पर तो कायम रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं, और पार्शल जस्टिस इज़ कंप्लीट इनजस्टिस। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। साथ ही साथ पार्लियामेंट को अगर इज्जत देंगे तभी जमहूरियत परवान चढ़ेगी, इस तरह से नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।